गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने ये पार्ट 7 हमारा कंप्लीट हो गया ना। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो कॉपी निकाल लीजिए आप लोग अपनी, और मेरा जो वीडियो है इसे देख के आप लोग अच्छे से कॉपी करिए इसे। ठीक है, चलिए कॉपी निकालिए, काम शुरू करें बेटा। तो चलिए देखिए, आज डेट सबसे पहले डालेंगे ना, 28 है। उसके बाद पाठ 7 वचन और पूरा नाम लिखेंगे पाठ का, एक अनेक। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आंसर मैं आज लिखवा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, वचन किसे कहते हैं? उत्तर होगा इसका शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, लड़के, है ना, एक लड़का अनेक लड़के। तारा, तारे आदि। ठीक है, ये एक वचन है। प्रश्न 2, एक वचन किसे कहते हैं? अभी तक पहले था ये वचन किसे कहते हैं, अब है एक वचन किसे कहते हैं ना। एक वचन किसे कहते हैं? उत्तर है इसका एक संख्या की जानकारी देने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। जैसे कलम, चिड़िया, आदि। तो बेटा अभी हमने ये किया ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वचन किसे कहते हैं। तो शब्दों के जिस रूप से
यानी शब्द के जिस रूप से, यानी जैसे शब्द लिखा उस हिसाब से, उस आधार पर उनकी संख्या का ज्ञान होता है। अगर पतंग लिखा है तो हमें शब्द से ही पता चल जाएगा कि पतंग यानी एक पतंग है, और पतंगे होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो दो हैं, बहुवचन है। तो वही कह रहे हैं कि शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का ज्ञान होता है, ठीक है, उसे वचन कहते हैं, वह वचन कहलाता है। जैसे लड़का, लड़के, तारा, तारे आदि, आदि यानी एटसेट्रा। इसके आगे और भी बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। तो बेटा वचन जब किसी शब्द को पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि वह एक वचन है या बहुवचन है, या उसकी संख्या कितनी है, एक है या अनेक है, तब वह वचन कहलाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या था? अब है एक वचन किसे कहते हैं। अब पहले तो हमने वचन समझा कि वचन क्या होता है, अब उसमें है कि एक वचन किसे कहते हैं। तो एक वचन क्या होता है? एक संख्या की, एक संख्या, जब कोई भी चीज़ एक होती है, एक संख्या की जानकारी देने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। जब हम एक किसी संख्या पता चलता है कि बस एक है वो, तो वह एक वचन कहलाता है। जैसे क्या है? जैसे कलम, कलम यानी पेन, चिड़िया आदि, ठीक है। तो जब किसी भी चीज़ की संख्या का हमें पता चलता है कि वह एक है, तब वह एक वचन कहलाता है, ठीक है। अब थर्ड हमारा है प्रश्न 3, बहुवचन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तरह इसका एक से अधिक संख्या की जानकारी देने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या होगा बेटे? कल में, ठीक है, और केले आदि। ये हमारा क्वेश्चन आंसर इसका कंप्लीट हुआ, और मैं आपको होमवर्क बता दे रही हूँ बेटा, ठीक है। ये होमवर्क में देखिए, ये देखिए, ये बुक में ये होमवर्क है आपका बेटा, ये वाला थर्ड वाला, ठीक है। इसमें क्या करना है? एक और अनेक बताने वाले शब्द छांट कर अलग अलग, ये जो शब्द हैं देखिए, लड़कियां, जूते, जुराब, कमरा, तारे, पत्ते, ताला, मालाएं, चूहा और पतंग, है ना। ये इसमें एक वचन के शब्द में और बहुवचन के में, तो एक वचन वाले इधर लिखना है और बहुवचन वाले इधर लिखना है। इसको बुक में ही करना है, ठीक है। नहीं, एक काम करिए, इसको कॉपी में आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में आप कर लीजिएगा बच्चों, ठीक। ये एक और अनेक बताने वाले शब्द छाड़कर अलग अलग लिखने हैं। एक वचन इधर रहेगा और बहुवचन इधर रहेगा। इसको हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में हमें होमवर्क में करना है, ठीक है। यहाँ आप लोग डालें होमवर्क, हाँ, कॉपी में, ये इसको कॉपी में कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा हमने थर्ड क्वेश्चन किया था ना बेटा, बहुवचन किसे कहते हैं। तो क्या होता है? एक वचन तो एक चीज़ें हमें पता चलती है कि एक है, और बहुवचन से क्या होता है? हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बहुवचन किसे कहते हैं? तो क्या है? एक से अधिक संख्या की, यानी जिस शब्द को पढ़कर या सुनकर हमें यह पता चले कि वह एक नहीं अनेक है, तो यह बहुवचन कहलाता है। तो एक से अधिक संख्या की जानकारी, जिस शब्द से एक से अधिक संख्या की जानकारी के बारे में पता चलता है, वह
बहुवचन होते हैं या बहुवचन वे शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जैसे कलम में, अभी एक वचन में हमने देखा था ना कलम, बहुवचन किया हमने कलमें, है ना। फिर ऊपर था चिड़िया, एक वचन था, और यहाँ पे केले, केले यानी अगर हमने कहा केला तो एक केला, लेकिन जब हम कह रहे हैं केले, वहाँ मम्मी कहेंगे केले रखे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक नहीं काफ़ी सारे केले हैं। ठीक है, तो यह शब्द बहुवचन हमारा कहलाता है।